गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपने बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की अवकलन जो इक्वेशन है, अवकलन समीकरण वाली बुक चल रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, जिसमें अपने लेसन नंबर सेकंड का एच नंबर पार्ट तक पहुंच गए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको 4 रूल बता दिए हैं। इस वीडियो में अपने रूल नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। और जो बच्चे जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम की भी इसी चैनल के ऊपर आपके पास हर टॉपिक से आए हुए एग्जाम में आए हुए 50 40 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें ट्रिक से और मेथड से करवाया जा रहा है। आप उनको देखो और कमेंट करके बताओ यदि अच्छा है या गलत है। जो आपको लगे सजेशन उसका जरूर दो। अब अपने चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर। रूल नंबर जो आपका है 5, यदि आपको दी हुई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 में दे रखी है, इस इक्वेशन में आपके पास एक्स वाई बाहर आएगा, उसके ऊपर ए बी का मतलब कोई भी पावर, फिर एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, फिर एक्स वाई बाहर आएगा, उनके ऊपर कोई भी पावर आ सकती है, टी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई के रूप में होगी। ध्यान रखना, इसमें ये बात ध्यान रखना कि एक x का आएगा, एक y का डिफरेंशियस, फिर एक x का डिफरेंशियस, एक y का डिफरेंशियस में से कुछ नंबर्स बाहर आएंगे, और जो x के ऊपर h और y के ऊपर k आएगा उसे समाकलन गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन में जल्दी से अच्छे से समझ में आने वाली बात है। क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ही समाकलन गुणांक आ जाएगा, आप यथार्थ अवकलन समीकरण आराम से निकाल सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर आप जल्दी से भाग के क्वेश्चन के ऊपर लेके जाते हो। हाँ जी, आपको प्यारे बच्चों को सिखाने के लिए क्वेश्चन पे जाना जरूरी है। ये लो देखो, सबसे पहले y की स्क्वायर dx प्लस, अलग अलग कर लेता हूं मैं, 2x की स्क्वायर y dx प्लस 2x की 3 dy माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल 0। अब इसमें से क्या करो, यहां से एक तो ये y बाहर निकाल लो, ये y बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, y dx माइनस एक्स डी वाई। इन दोनों में से क्या आ रहा है, 2 बाहर निकालो, 2 और x की स्क्वायर ही बाहर निकाल लो, तो y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0। ये फॉर्म बन गई है। देखो यहाँ x की वैल्यू बाहर आ गई, यहाँ आपके पास y का मान बाहर आ गया। आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आराम से, कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखना। आराम से सोल्व कर सकते हो। सर आप क्लीन कैसे कर रहे हो? अरे वो थोड़ा लिखने में कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए क्लीन कर रहा हूँ। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0। ये पता चल गया ये कैसे बनी हुई है। अब इनमें आप समाकलन गुणांक आपका आराम से बन सकता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर जो ये 1 रहेगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 रहेगी। अब मैं इसी के साथ आपको आगे चलते हुए इसका समाकलन गुणांक लिख देता हूँ, x की पावर h y की पावर k। क्या है आपका समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। तो समीकरण में इससे क्या करना होता है, इस समाकलन गुणांक को इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है उसके साथ गुना करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा x के ऊपर क्या आ रहा है, h, वहां y के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान रखना, तो क्या आ जाएगा, y के प्लस 2 प्लस 2, x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो h प्लस 2 आएगा। y 1 है तो k प्लस 1 आएगा। तो सौरभ तो ये आसान लग रहा है ना? अरे आसान ही है वैसे, ये देखने में इसकी बेचारे की शक्ल ही ऐसी है। 2 x के ऊपर क्या है, 1 है या 3 है, 3 है, तो h प्लस 3, y के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, तो k माइनस एक्स एच प्लस 1 y k प्लस 1, ब्रैकेट बंद करना, dy लिखना,
इक्वल 0 लगाओ, इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। अब सबसे पहले अपने इक्वेशन नंबर जो 3 दे रखी है उसे यथार्थ लेने के लिए अपने m का मान आपको पता चल गया, क्या आएगा, एक्स एच वाई के प्लस 2 एक्स एच प्लस 2 वाई के प्लस 1। डिफरेंशिएट कर लो, किसके सापेक्ष करते थे, y के सापेक्ष। क्या है, k प्लस 2 पहले आ जाएगा, समझ गए ना। x की n वाले फॉर्म से एक घटा दो इसमें से, इसका भी डिफरेंशिएट करो, 2 तो यहाँ है ही है, k प्लस 1 पहले आ जाएगा प्लस 1, x की h प्लस 2 y में से एक घटाओ k आ जाएगा, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट। इक्वेशन नंबर 4 बना लेना। इसी प्रकार से आपको n का डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। क्या सर कर दो, क्या दिक्कत है, ये रहा n, x के सापेक्ष करना है कि, हाँ जी सर। 2 तो आएगा, ऊपर पावर क्या है h प्लस 3, x में एक पावर कम कर दो तो x प्लस h प्लस 2 आ जाएगा। y जैसा है बेचारा वैसे का वैसे रहेगा, इसको नहीं हिलाना, प्लस h आ जाएगा पहले, एक पावर कम कर दो, ये लो y का k प्लस 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 बना लेना। तो सर अब तो सोल्व हो गया, हाँ जी प्यारे बच्चों अभी सोल्व हो गया। यथार्थ की कंडीशन क्या होती है, यथार्थ की कंडीशन होती है कि आपके पास एम वाई इक्वल आता है डी एन अपॉन में डी एक्स के। जी लिखो, इक्वल लिखना है, उसके बाद में सोल्व करना है। तो यथार्थ बनाने के लिए अपने को पता है कि डी एम अपॉन में डी वाई इक्वल डी एन अपॉन में डी एक्स होता है। तो सर ये तो पता है ना, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, ये बात तो आपको ज्ञान है। लिख दो, ये रही इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से, इस साइड तो आएगी इक्वेशन नंबर 5, इस साइड आएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिलना शुरू हो रहा है अभी अभी। क्या आएगा यहाँ, k प्लस 2 x की h y की k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 x की h प्लस 2 y के इक्वल 2h प्लस 3 x की h प्लस 2 y के ऊपर पावर लगानी है, ध्यान रखना, k लगा रहा हूं मैं यहाँ, ध्यान से देख लेना, माइनस h प्लस 1 x पर h y पर k प्लस 1। कलर चेंज कर लोगे, क्वेश्चन लगभग सोल्व होना शुरू हो गया है। यहां से गुणांकों की तुलना करनी है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, गुणांकों की क्या करनी है, तुलना करनी है। देखो ये गुणांक इसके इक्वल है, लिख दो, k प्लस 2 इक्वल माइनस h प्लस 1, इसे लिखा जा सकता है k प्लस h और माइनस का 1। इक्वेशन नंबर कोई भी बनाना नहीं बनानी, इक्वेशन नंबर डायरेक्ट यही सोल्व कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर बनाएंगे, फिर वही बात, टेंशन होगी। ये माइनस एच है ना, ये माइनस का 1 है भैया, माइनस 1 है, थोड़ा सा एक सेकंड रुको, ये माइनस है, ये लिखोगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा गुणांक क्या है, ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, 2h प्लस 2 इक्वल 2k, 2h प्लस 6, क्या लिखा जा सकता है, 2 को तो कैंसिल ही कर देता हूँ, भाग दे देंगे, क्या दिक्कत है यहाँ से, तो आ जाएगा h माइनस का k, और ये 1 है और ये कितना है, 3 है, इसमें से घटा देंगे तो 2 आएगा ये। अब दोनों इन दोनों इक्वेशनों से ध्यान रखना, ये आपके पास 2h प्लस 3 है, 2k प्लस 1 है, 6
ये माइनस, इस तरफ आया, ये आ गया आपका माइनस, ये आपका आ गया माइनस का 3। अब इन दोनों से आप क्या करो, एच और के का मान निकाल लो डायरेक्ट। एच और के को क्या करना, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, ये तो बेसिक सी बात है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एच का मान एक बार जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2, एक बार आप घटाओगे तो के का मान ये देखो, तो फिर एच का मान जो आपके पास वो आएगा आपके पास -5/2। अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों वैल्यू अपने पास आ गई है, क्वेश्चन अपना लगभग सोल्व हो गया है। अब ये एच और के जो मान रखने से जो आपके पास समाकलन गुणांक आएगा वो क्या आ जाएगा, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा, एक्स का मान तो आएगा आपके पास -5/2, माइनस है ये ध्यान से देख लेना यहाँ। वाई का मान आएगा आपके पास -1/2, ये आपके पास आ गया समाकलन गुणांक। हाँ जी सर, आ गया, सबको मिल गया। अब आप समाकलन को गुणांक आया है ना, इसका आप जो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है, इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो या आप जहां एच और के है वहां इसकी वैल्यू रख दो, या तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या जहां आपके पास ये इक्वेशन दे रखी थी ना स्टार्टिंग वाली जो मैंने निकाली थी, एक सेकंड चलो मैं दिखा के आता हूँ आपको पहले, ये इक्वेशन, इसमें एच और के का मान रख दो इक्वेशन नंबर 3, या इससे आप क्या करो, इक्वेशन नंबर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लिख के दे देता हूँ। तो x का मान आएगा आपके पास -5/2, y का मान आएगा 5/2, 3/2 भाई, 5/2 नहीं, 3/2, +2x का मान आएगा -1/2, y का मान आएगा 1/2, ये लो dx, प्लस लगा लेना, 2x का मान आएगा आपके पास 1/2, y का मान आएगा फिर से 1/2, वो भी माइनस का, और -x का मान आएगा -3/2, y का मान आएगा 1/2, इसको लिख देना यहाँ dx dy, फुल कर देना 0। ये आपके पास है m, ये आपके पास है n। अब ये यथार्थ है, ये नहीं चेक करवाऊंगा मैं, ये यथार्थ समीकरण होते ही हमें पता होता है कि m dx का क्या करना है, m का हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, x के सापेक्ष कर दो, m ये रहा, m आपके पास ये रहा, कलर चेंज करो और डिफरेंशिएट लिखो जल्दी से, -5/2 का इंटीग्रेशन, अभी सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया इंटीग्रेशन। यदि आप x की पावर -5/2 +1 अपॉन में -5/2 +1, और यहाँ आ गया y का मान 3/2 प्लस 2 का 2, x का मान -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1, और जो y है वो 1/2 आपका यहाँ रह जाएगा। देखो थोड़ा सा लिख दिया मैंने, जितना दिखाई दे उतना सफिशियंट है, ठीक है। -5/2 को सोल्व करोगे तो 3/2 आएगा, तो इसे 2/3 लिख सकते हो, ये तो जानते हो, ये आएगा आपके पास 2/3, x के ऊपर भी क्या आ जाएगी, यही पावर आएगी, 3/2 में विपरीत हो जाता है, y का भी 3/2 +2 आपका क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2 का 1/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4, और x का मान आएगा 1/2, y का मान आएगा 1/2, ये आपके पास mdx आ गया। अब कई कहेंगे सर ये हमें आंसर दिख गया, अरे दिख गया मुझे भी पता है लेकिन नहीं, नियम सुनो, नियम कहता है n माइनस इसका डिफरेंशिएट करो mdx, y के सापेक्ष करो, इससे कोई भी इक्वेशन बना लेना आंसर के अकॉर्डिंग, कहाँ तक अपनी इक्वेशन बनी हुई है मैं थोड़ा देख के आ रहा हूँ भैया, एक सेकंड रुकना, 5 नंबर तक बनी हुई है, ये 6 नंबर इक्वेशन बना देना। ये यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं n का, सर अब क्यों रख रहे हो, हमारा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, है कुछ नहीं, कट जाता है सारा का सारा सामान, कटता ही है, लेकिन थोड़ा अपने को आना चाहिए, देखो इतना आप मेहनत कर रहे हो ना,
तो सीखो, तो पूरी बात सीखो। ये थोड़ी आप एम को सोल्व करके आंसर लिख दिया, ये आंसर आ गया सर हमारा तो यही रहेगा, मेरी तरह बोल रहे हो, अरे नहीं रहता। सीखो 1 मिनट। डिफरेंशियस लिखो इसका, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। एक्स वाले का कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस का 2/3, एक्स की पावर -3/2। वाई का क्या आ जाएगा 3/2, और वाई के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस लगाओगे, क्या माइनस क्या लगाओगे भाई, 1, क्या हो जाएगा 1/2। क्या सर ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल बाद में करेंगे, रुक जाओ। बाहर वाला इस माइनस का फिर अंदर गुना करोगे तो -4 एक्स की पावर 1/2, फिर 1/2 वाई की 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। डिफरेंशियस कर दिया मैंने किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। पूरा ब्रैकेट बंद करके यहां मैंने dy लिख दिया। अब मैं आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, आंसर तो आपको मिल गया लेकिन ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये देखो -3/2 वाई की 1/2 किससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में, ये कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आंसर सिर्फ 6 नंबर क्वेश्चन ही आपका आंसर मिलेगा। आंसर मिल गया था, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें आंसर मिला किस प्रकार से। तुक्को कौन मारना बेटा, जगह बैठे बैठे थे तुक्को मारो नहीं कि सर जी वो तो हो गयो मन है आज ये, वो कौन मारना। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में अच्छे से करके आयो, तो यहां भी अच्छे से ही करना है, प्यार से आराम से करो। ये लो, ये आंसर लिख दिया मैंने। दोबारा बताऊं एक बार, थोड़ा सा और रीडिंग लगवा देता हूं, क्योंकि मेथड आने वाला है, आएगा तो सी सेक्शन में आएगा। और ध्यान रखना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके सी भी वाला नहीं है, 2 नंबर का ही आएगा डायरेक्ट, हुआ तो सही नहीं तो गलत। उनसे सिर्फ समाकलन गुणांक तक की क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप x का अंदर गुना करोगे, dx का dy का मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो dx dx dy dy, जो जो dx और dy में से जो कॉमन दे रहे हैं उनको बाहर निकालोगे। ये देखो, ये कुछ बाहर निकल जाए इसका मतलब है इसे रूल नंबर किससे 5 से सोल्व करना है। तो इसका जो समाकलन गुणांक आएगा वो x की h y की आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे ये कर रखा है। ये ध्यान रखना प्लस के 2 जो आ रहे हैं ना, ये y के ऊपर पावर है वो दिखाई दे रही है, ये 2 पावर दिखाई दे रही है, ये 1 पावर है, ये 3 पावर है, ऐसे जो पावर जो कुछ नहीं है वहां आगे पावर नहीं है। पहला पार्ट m का होता है, m लो उसका डिफरेंशियस कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, डिफरेंशियस किया है, n का डिफरेंशियस किया है। दोनों को इक्वल लिखते हैं किसके लिए, यथार्थ के लिए, ये जान गए हो आप पहले से। इक्वल लिखा, दोनों की तुलना की, किसके गुणांकों की, गुणांक की तुलना करके हमें h और k का मान प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन अब ऐसे ही करना है इसी नियम से। समाकलन गुणांक मिला, इक्वेशन नंबर 1 में समाकलन गुणांक का मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो यहां से कंपटीशन वाले तो डायरेक्ट इस m का ही डिफरेंशियस करेंगे, m का इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। और जो बीएससी वाले हैं सी सेक्शन के लिए m का इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद में यथार्थ का जो फॉर्मूले होते हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले लगाओगे, दूसरे में वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे का ऐसे करना है। यदि आपको इंटीग्रेटेड वालों को 7 नंबर चाहिए, बीएससी वालों को 12 नंबर चाहिए, तो ऐसे करना है, अन्यथा आपकी मर्जी है, वैसे करो। अब के सर जी हमारी मर्जी तो ना करना रही है, तो नंबर कौन दे, ध्यान रखियो। धीरे धीरे लारा सेमेस्टर पढ़ना रही और आने लग रही है। रूल नंबर 5 से क्या सर पता कैसे चला, सबसे पहले आप इस 3 को dx करो, 2y x की स्क्वायर का भी dx करो, प्लस 2x y की स्क्वायर का dy करो, माइनस x की 3 का dy करो, इक्वल 0 कर दो। हाँ जी सर, अब तो हम कर लेंगे, है ना, अब तो कैसे हम कर लेंगे। अब कर तो आप लोगे मुझे भी पता है। अब मैं y की स्क्वायर किसमें से बाहर निकाल रहा हूँ, देख लो ध्यान से, एक तो इसमें से, एक इसमें से। सर 2 बच गया, तो कोई बात नहीं, बचने दो, अपने को इस 2 से आपत्ति नहीं है। हमारे पास यहाँ गुणांक आना ये जरूरी है, ये नहीं आएगा तो अपने किसी और नियम से कर लेंगे, अपने को क्या है। इसमें ध्यान रखना माइनस बार लेना भाई, यहाँ दोनों में माइनस है ना, इसलिए माइनस बार ले लो। 2 रखो, y रख दो,
और dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0। ये रूल नंबर 5 के लिए इतना करना है। मैं सिर्फ ये इक्वेशन नंबर 1 ही मान के यही चलूंगा, क्योंकि मेरा काम इसी एक ही इक्वेशन से होगा, इसलिए मैं बाकी आगे जो पार्ट आ रहा है उनको इक्वेशन नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पहला पता चल गया फर्स्ट वाले में मेरे ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है, क्यों मैं ऐसे ही परेशान हूँ, इनको मानूं फिर इनके साथ गुना भाग करूं, नहीं करना। अब मैं इक्वेशन 1 में x की h y की k समाकलन गुणांक का प्रयोग करूंगा। जो गुणांक है उसका क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये लो सर जल्दी करो, है ना। सर जल्दी करो, आपको जो गुना भाग करना है आप सिर्फ हमें आंसर की प्राप्ति करवाओ। आंसर तो आप देख के ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे समाकलन गुणांक का, तो आपके पास यहां आएगा x के ऊपर h, y के ऊपर k, लेकिन प्लस का 3 किस घात की वजह से, इस 3 की वजह से, माइनस का 2 y के ऊपर पावर आएगी, पहले x वाला लिखते हैं, y नहीं लिखना, x वाला लिखा है ना, तो प्रत्येक में x ही पहले लिखेंगे। x की पावर h प्लस 2, y की पावर k प्लस 1, ब्रैकेट को कर दो प्यार से बंद, ये दो प्लस 2 लगाओ, क्या करो 2x की पावर h प्लस 1, y की पावर k प्लस 2, और माइनस x की पावर h प्लस 3, y की पावर क्या करो यहाँ k करो, और dy लगाओ, इक्वल लिख दो 0। हाँ जी सर, हो गया आराम से। इसके बाद में इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। इसको क्या करना, यथार्थ करने के लिए कंडीशन अपने पास होती है dm अपॉन में dy इक्वल dn अपॉन में dx। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिखूंगा दोनों तरफ, इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखूंगा। क्या सर लिख दो, अब आपके हाथ में है ना, ये दो k प्लस 3, x की h, y में से एक पावर कम कर दो, कितनी आ जाएगी 2, माइनस 2 k प्लस 1, x की पावर h प्लस 2, y में से एक पावर कम कर दो, k बना दो, इक्वल लगा दो। एमओ वाले को क्या करना है, x के सापेक्ष करना है ना, ये लो x के सापेक्ष, कलर चेंज करके कर देता हूँ, थोड़ा आपको पता चल जाएगा अभी हो क्या रहा है। 2x प्लस h, x की पावर h, y की पावर k प्लस 2, माइनस, अब x के सापेक्ष करना है, ध्यान से देख लेना, h प्लस 3, x की h एक पावर कम कर दो 2, और y की पावर k कर दीजिए। अब क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है, समान गुणांक है उनको उठाना है। इतना समान लिख दिया, गुणांक नहीं लिखा, धीरे धीरे सुधार कर रही है। ये देखो ये गुणांक किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये लिख दो k प्लस 3 इक्वल 2h प्लस 2, तो ये आ जाएगा k माइनस 2h इक्वल माइनस 1। दूसरा देखो गुणांक कौन सा है, समान जो आ रहा है, माइनस का 2h माइनस का 2 इक्वल माइनस का h माइनस का 3, 2k प्लस h माइनस 1। क्या बात है, दोनों में देखो, इसमें यहां अपने इसे सोल्व करोगे तो 1 1 लिखने पर इक्वेशन सोल्व हो रही है, तो h का मान भी 1 और k का मान भी 1 आ रहा है। आराम से आप तसल्ली से इसको कर लेना, बिल्कुल ही शांति से आप इसे करोगे ना तो ये हल हो जाएगा। क्या सर हमारी तो शांति अशांति हो रही है ना। तो आई एफ जो गुणांक आएगा अभी वो क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, आ गया। अब इस एक्स वाई का गुणा किससे करना है, जो आपके पास स्टार्टिंग में इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1 से एक्स वाई का क्या करना है, गुणा करने पर। लिख दो भी गुणा करने का क्या आएगा,
y3 था तो उसके सापेक्ष एक्स वाई की 4 आ जाएगा, -2y की स्क्वायर और x की कितना आ जाएगा 3, क्योंकि एक एक और वृद्धि करनी है अपने। यहां भी मैं लिख रहा हूं, देख लो। हो गया। अब हमें इसे यथार्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से यथार्थ है। यदि आप चेक करना चाहो तो आप इसे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो। 3x माइनस 4y(x3) और इसका आप करो x के सापेक्ष, तो आपके पास 4x(y3) माइनस, और यहां से आपके पास 4x(3y) आएगा। ये देखो इक्वल आ रहा है, यथार्थ हो गई है। ये चेक करने की जरूरत नहीं होती, मैंने वैसे ही चेक कर दिया। यथार्थ होने के बाद में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, ये बात बताई है कि सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करोगे mdx का आंसर के लिए। ये सर m है आपके पास, ये m कर दो इंटीग्रेशन। सर लिख के करो, ऐसे मत करो, जल्दबाजी कर रहे हो आप, ऐसे बोलने वाले हैं भी आप सभी। ये लो लिख के कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो करना है, क्या दिक्कत है। एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2, वाई की 4 माइनस 2 अपॉन में 4 वाई की स्क्वायर एक्स की 4, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, बाकी मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं माइनस लगा के 1/2 लिख देता हूँ। ये हो गया आपका ये मान। क्या सर अभी ये हमें तो कलर में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, कलर चेंज करके लिख देते हैं, जो आपको दिखाई देगा वो लिख देते हैं। ये लो, एक्स की पावर 2/2, वाई की पावर 4 माइनस 1/2, वाई की 2, एक्स की पावर 4। ये लो, कोई भी इक्वेशन बना लेना, लेकिन ये अपना आंसर है। देखो पहले क्या क्या क्वेश्चन, इक्वेशन कितनी बन के आ गई है, पहले थोड़ा सा देखते हैं। 2 तक की बनी है ना, कोई बात नहीं, 3 बना लेना इसे। आगे चेक करना होता है हमें n माइनस डिफरेंशियस mdx का इंटीग्रेशन जो किया है dy। कर लो भाई, n का मान क्या है 2x की पावर स्क्वायर 3 माइनस एक्स की पावर 4y, इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख दूं। y के सापेक्ष क्या आ जाएगा 4 एक्स की स्क्वायर वाई की 3 अपॉन में 2, माइनस है, माइनस माइनस आगे फिर प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 2y एक्स की 4 अपॉन में 2, बाहर ब्रैकेट जो है बंद करके उसके पास क्या है dy आ जाएगा। ये तो मानते हो। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा कलर चेंज करती है, आपको पता चल जाएगा आप कर क्या रहे हो। पहले लिखता हूँ एक बार, रुको। बार बार ना कई बच्चे ये कहेंगे सर कट नहीं रहे हैं, आपने जल्दबाजी में काट दिए, ये भी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे ना। ये 2 है, इसके पास ध्यान से देख लेना। ये प्लस में है, y और x की 4 है, बाहर ये dy है। ये देखो ये सेम है, ये सेम है, ये कट गए हैं। इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है वह आपका क्या है आंसर है। क्या सर अब हम तो थर्ड भूल गए। मैं नहीं भूला भाई, आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की स्क्वायर वाई की 4 अपॉन में 2 माइनस 2 एक्स की 4 अपॉन में वाई की स्क्वायर अपॉन में 4, 4 था ना, कट नहीं किया था क्या मैंने, 1 अपॉन में 2 ही था, ये काट दिया था भाई। इक्वल कांस्टेंट कोई भी सी लगाओ, आंसर आपके पास एक्स की स्क्वायर वाई की 4 इक्वल एक्स की 4 वाई की स्क्वायर। ये लो कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी रख देना या आप के रख देना, वो आपको कोई प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप चाहो जो रख सकते हो। कांस्टेंट आप अपनी स्व इच्छा से रख सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी आए हुए हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज में चले जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद में। मैं तो ये बोल रहा था ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे अपने आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी मैं स्पीड रखूंगा भाई।
सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे अंदर 2x की स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस 3 वाई की 4 डी एक्स प्लस 3x की 3 डी वाई प्लस 2x वाई की 3 डी वाई इक्वल 0। सर ऐसे थोड़ी होता है, आप तो भगने लग गए। अरे भगा नहीं हूं, यही हूं। बीएससी वालों पढ़ो आप। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स की स्क्वायर, ये तो मानते हो, 2y डी एक्स प्लस 3x डी वाई। मतलब ये फॉर्म तो वो आ गई है, लेकिन थोड़ा आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ भाई। y की 3, आप चाहो तो इसमें से माइनस बाहर निकाल सकते हो, कोई आपको मना नहीं है। आप निकालना चाहो तो, नहीं निकालना चाहो तो मत निकालो, कोई वो भी इशू भी नहीं है। डी एक्स प्लस 2x डी वाई, मैं इसे कोई इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, इक्वेशन मुझे ये चाहिए, मैं इसको ही बनाऊंगा। रूल नंबर 5 से समाकलन गुणांक मेरे पास आएगा x की h y की k। क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में गुणा कर दूंगा इसको। सर ऐसे गुना करोगे? हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे जी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप मल्टीप्लाई आप करना शुरू करोगे तो आपके पास जो आएगा 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस y की पावर k प्लस 1 -3 x की पावर h y की पावर k+4 dx। आगे देखो, यहां तो प्लस ही रहेगा ना। 3x की पावर h प्लस 3y की पावर k, यहां प्लस लगा रहा हूं मैं, 2x h प्लस 1 y k+3, ये लो dy इक्वल लगा के 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर, कोई जरूरत तो होगी नहीं कहीं इसकी मानने की, नहीं मानेंगे। ये माने m का, ये माने n का। यथार्थ बनाने के लिए मुझे पता है dm अपॉन में dy इक्वल dn अपॉन में dx होता है। इसी इक्वेशन से मैं डिफरेंशिएट करके इक्वल लिख रहा हूँ। सर ऐसे स्पीड बना रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन बार बार वही नहीं होता। y के सापेक्ष किया तो 2k प्लस पहले आ जाएगा, x के ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, पावर 2 है ना। x के ऊपर ध्यान से देख लेना, आपके पास एक सेकंड, मेरे को लग रहा है कुछ गलत लिख दिया। ये देखो यहाँ 2 पावर नहीं लिखी, लिखो x के ऊपर आपके पास 2 पावर है, h प्लस 2 y की पावर 1 घटा 2 माइनस का 3k+4। कहां से? k+4 किसका? y के सापेक्ष आप कर रहे हो डिफरेंशिएट, y के ऊपर पावर k+4 है, एक पावर k की घटानी है। आपके पास x की पावर तो रहेगी h, y की पावर 1 घटा लो, कितनी आ जाएगी 3। इक्वल लिखो, इक्वल लिखने के बाद में आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है m वाले का। क्या आ जाएगा, h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2, एक पावर कम हो जाएगी। देखो दिखा देता हूँ कहाँ है, ये देखो 3 है ना, एक पावर कम हो रही है। y की k जैसी है वैसे की वैसे रहेगा, प्लस 2h प्लस 1 और x की पावर h और y की पावर b k+3 आ जाएगा। गुणांकों की तुलना कर लो, क्या करना है, गुणांक की तुलना करने पर ये लो
तुलना करोगे आपको देखो एक्स की स्क्वायर एच स्क्वायर वाई की स्क्वायर के समान दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2k+2 इक्वल 3h + 9। इक्वेशन बना लेंगे 2k - 3h = 7। आगे गुणा कौन से हैं? ये दोनों बचे हुए दोनों समान हैं। इनमें माइनस का 3k माइनस का 12 इक्वल 2h + 2। 3k - 2h इक्वल यहाँ 14 आ गया यार। ये आप ध्यान से देख लेना। ये यहाँ से 12 इस साइड जाएगा ना, 12 में से एक घटाओगे, एक दो जोड़ देना, 14 बचेगा। यहाँ से आप इसको 2h को इस साइड ले आना। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये भी थोड़ा चेक कर लो भाई, ये प्लस में ही है ना, ये प्लस में है। 2 इस साइड माइनस में जाएगा, 3 का 9, 3 में से 2 घटेगा 7। ये थोड़ा सा चेक कर लिया करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद में अपने को स्टेप डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है। अब आगे आप इसको ऐसे लिखो, पहले 2k - 3h = 7 लिखो। इस इक्वेशन को प्लस में लिख लो, 3k + 2h इक्वल माइनस के 14 लिखो। इसे इक्वेशन नंबर से 2 का मल्टीप्लाई करो, इसे 3 का मल्टीप्लाई करो। आपका नई जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, देखो 4k - 6h इक्वल यहाँ 14 आएगा आपके पास। 9k + 6h और यहाँ आ जाएगा माइनस का 42। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 13k इक्वल माइनस का 28 आएगा। k का मान आ जाएगा आपके पास -28/13। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, मैंने k का मान आपको निकाला है, आप h का मान निकाल के बताना क्या आपके पास -49/13 आ रहा है क्या, कमेंट में बताओगे। अब ये दोनों वैल्यू से आप लिखोगे समाकलन गुणांक। समाकलन पे h था ना, तो IF आपके पास क्या आ जाएगा, IF आपके पास आ जाएगा x की पावर -49/13 y की पावर -28/13 आ जाएगा। इस वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसके साथ मल्टीप्लाई आपने करके आए, इक्वेशन 1 से गुना करने पर ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी आपका भाई। मल्टीप्लाई है जो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये तो आप आराम से कर लोगे, गुणा करने वाले तो काम तो आप किए वही है, प्यारे बच्चे हो आप। ये देखो 2x - 23/13 y की पावर आ जाएगी -15/13 -3x - 49/13 y की पावर आ जाएगी -36/13। इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना, बाहर dx लगा देना, m का मान आ गया। इसके बाद में n की वैल्यू जो लिखोगे प्लस लगा के 3x - 49/13 y - 28/13 प्लस 2x की पावर -36/13 y की पावर 11/18 dy। ये आ गया आपके पास n का मान। अभी ये यथार्थ है, यथार्थ नहीं चेक करवा रहा हूं मैं आपको। अब कई ये बोलेंगे सर यथार्थ आप इसलिए बड़ा है इसलिए नहीं चेक करवा रहे हो। अरे बड़ा तो क्या है, करना तो डिफरेंशियस ही है भाई, इतना कुछ बड़ा नहीं है, कर लोगे आप। करना तो आपको डिफरेंशियस है, ऐसे ही समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंडीशन ये मिलेगी मिलेगी आपको। ये मिलने के बाद में हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन में बता देता हूँ। ये बात मेरे जच रही है कि एम डी एक्स का सर इंटीग्रेशन आप बताओ। हाँ जी ये मैं बता दूंगा, पहले लिख दूंगा। ये देखो आराम से, आपको ये भी नहीं है कि मैं लिखूंगा नहीं, पहले 2 लिखूंगा, x लिखूंगा, -23/13 लिख देता हूँ, y -15/13 लिख दूंगा, -3 है ना, हाँ जी -3 x की पावर -49/13 y की पावर 24/13 लिख के ब्रैकेट बंद कर दूंगा। dx के सापेक्ष डिफरेंशियस लिखूंगा। यहाँ से दोबारा देखो
-2/13 क्या आ जाएगा, x की पावर -2/13 +1 अपॉन में -2/13 +1 2 से मल्टीप्लाई, आगे वाली लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो तो कई बच्चों को ये परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि सर ये आगे बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं। मैं बता देता हूँ, मेरा कुछ यहाँ आने वाला नहीं है भाई। ये लो, ये देखो 23 है, 13 है, माइनस में 13 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये तो आराम से दिखाई दे रहा है। तो ये 13/10 10/13 आ जाता है, ये तो पता चल गया ना। 13/10 10/13 आ जाता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस का आएगा, ध्यान रखना। ये माइनस का 13/10, 2 का 2 छोड़ देते हैं, x की पावर क्या आ जाएगी, 10/13, वो भी माइनस में। y की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 15/13 -3। ये देखो 13 इसमें से घटाओगे तो 6 बचेगा, एक यहाँ से 36 हो गया ना। तो ये आएगा आपके पास 13/36, और वो भी माइनस माइनस प्लस का, और x की पावर आ जाएगा 36/13 माइनस का, y की पावर आ जाएगा 24/13। वैसे तो ये आपका आंसर है अभी, वैसे तो ये आपका क्या आंसर है, ये मैंने बताया हुआ है, इन क्वेश्चनों में यही आंसर रहता है। पर आप लोग कमेंट में बताओगे कि n में से dy अपॉन में, रुको 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 रुको, यहाँ ये नहीं लगेगा भाई, dy अपॉन में dx, डिफरेंशियस m dx का करने पर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने से क्या आंसर आएगा, ये आप कमेंट में बताओगे। इसी के साथ आपके जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड का एच पार्ट है, उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक सेकंड रिपीट भी बता देता हूं, थोड़ा बताया नहीं ना। ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्स की स्क्वायर बाहर आप आराम से निकाल लोगे। गुणांक में एक्स के एच वाई की का मल्टीप्लाई करना है, और डीएम पॉइंट डीवाई यथार्थ होने के लिए बराबर होता है, दोनों का इक्वल करना है। यहाँ आपको y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इस साइड x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। गुणाकों की तुलना करनी है, गुणाकों की तुलना करती है आपके पास h और k का मान आ जाएगा। जो आप समाकलन गुणांक आपने x की पावर h और y की पावर k लेते हो वहां पुट करना है। डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में जाना है, वहां से m और n मिल जाएगा, मिलते ही यथार्थ होता है, चेक करने की जरूरत नहीं होती। m का इंटीग्रेशन करना है, बाद में प्रूफ के लिए हमें क्या करना होता है, n माइनस डी वाई पॉइंट डिफरेंशियस एम डी एक्स करना होता है। इसका दोनों का जो मान आता है वो आपका होता है, लेकिन इन क्वेश्चनों में दोनों मान नहीं आते, ये एक ही मान आता है। कंपटीशन वाले प्यारे बच्चे इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2016 या 14 के अंदर पूछा गया है, ध्यान से देख लेना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।